करवाई कि उनसे रब्ता करो। अगर उस मकान को कोई मामला है, जैसे बाबा ने कहा है कि मैंने सेल कर दिया है मकान ख्याम भाई को, तो आप उसको चेक करो और उन्हें बुलाओ कि अभी तनवीर साहब होशो हवास में हैं, उनसे बात करें और इस मामले को क्लियर करें। फिर मैंने तनवीर साहब के बड़े भाई हैं जो कि मुनीर साहब हैं, इधर नहर किनारा रहते हैं, उनसे कॉलें करवाई हैं ख्याम भाई को कि ये मामले को निपटाएं, तो इसको जो भी लेन देन है उसको ख़त्म किया जाए। ख्याम भाई ने कोई पल्ला नहीं पकड़ाया। तनवीर साहब उस दौरान भी हॉस्पिटल में रहे हैं। इखलाकन एक अननोन बंदा जो है वो पता करने चला जाता है, तो जो कि इतना करीबी दोस्त था, जिसको तनवीर साहब ने अपना सब कुछ दे दिया और जिसकी खातर अपना ही घर बर्बाद कर लिया, वो इंसान उसका हॉस्पिटल पता तक नहीं करने जा रहा, जबकि उसको बार बार बताया जा रहा है कि तनवीर साहब हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में है। जबकि उस इंसान ने अगर सौदा करवाया था, वो फेयर था, तो वो तो खुद इस मामले को देखता कि जी ये जो अगर मैंने जिम्मेदारी ली है, तो अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक बहुत बड़ी जिंदगी, लंबी जिंदगी तनवीर साहब को दे, अल्लाह ना करे कोई मामला हो जाता है तो कल को उनका 11.5 लाख जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं टाइम पे ही इस मामले को क्लोज करवाऊं, ये बनता था उनका हक। अगर उन्होंने ये भी नहीं किया, मेरे बार बार उनको इतला करवाने के बावजूद भी वो सोए रहे, क्यों? उसकी वजह क्या थी कि वो तनवीर साहब की उनको कंडीशन का भी पता था, वो क्यों सोए रहे? उन्होंने क्यों इंतज़ार इस बात का किया कि तनवीर साहब बिल्कुल बोलने चालने के काबिल ना रहें, तो फिर मैं जो है ये कार्रवाई करूं। उसके बाद असूलन ये तरीका बनता था कि मेरे किसी तनवीर साहब के किसी रिश्तेदार से, जैसे कि तनवीर साहब के भाई साहब उनके साथ राब्ते में थे कि आओ यार बैठो बात करो, उनसे कहते कि यार ये बात है, मुझे तनवीर साहब की बेटी के साथ बिठा दें, जबकि माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी 20 साल की है, बालिग है, 86 का, उनके साथ बिठाएं, मैं ये उनको एग्रीमेंट दिखाता हूँ, तनवीर साहब से हम जो है कार्य करा के इस मामले को निपटाएं। उसने किसी से बात नहीं की, किसी बंदे से, शहर के किसी बंदे से उसने ये जिक्र ही नहीं किया कि ये मकान मैंने सौदा करवाया है। वो कहते हैं ना कि मैंने नहीं किया, लेकिन उनका ही ये बंदा अब्दुल, सिर्फ उन्होंने एज द फॉर्मेलिटी अंदर डाला हुआ है, मकान उन्होंने लिया है। चलो जैसे वो कह रहे हैं हम उसी पे ही रहते हैं, तो उन्होंने बगैर किसी को बताए, बगैर कुछ किए तनवीर साहब दोबारा हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं। मैं आउट ऑफ कंट्री होती हूँ, मेरे बच्चे बेचारे हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है हमारे पिछले किराएदार बैठे हुए थे, वो उठे हैं, 2 दिन हमने ताले लगाए हैं, दूसरा किराएदार हमने बिठाया है, उसके साथ हमारा बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है, हमने चाबी किराएदार को दे दी है, तो बगैर पूछे, बगैर इन्फॉर्म किए, किसी बात के ताले तोड़ लिए जाते हैं, ताले तोड़ के वहाँ रहायश की जाती है, फैमिली बिठाई जाती है, हमें किसी चीज़ का इन्फॉर्म नहीं है। सिर्फ एक एग्रीमेंट पे हम नहीं भागते, एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट पे कब्जा कैसे हो जाता है? अभी बयान नहीं हुआ, बयान की डेट बकाया पैसे। पिछली वीडियो में ख्याम भाई ने ये कहा कि ये बंदा अब्दुल मेरा दोस्त है, इसका 11.5 लाख मैंने मेरी जिम्मेदारी पे गया, उस वजह से मैंने इसको कब्जा कराया, कल को ये लोग मुकरना है। जिस बंदे का 26 लाख बकाया है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तो क्या इस इंसान के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि यार मैं इंतजार कर लूं उस बंदे के कुछ हद तक ठीक होने का, 2-4 दिन 10 दिन, फिर भाई मैं तेरा कब्जा भी करवा दूंगा, मैं तेरे बयान भी करवा दूं पैसे, तो इतना भी उन्होंने इंतजार। कौन सी ऐसी आंधी तूफान, कौन से ऐसे यहाँ पे कोई मुरब्बे थे, कोई औलाटें थी जो उजड़ जानी थी, जो इतनी इमरजेंसी में ताले तोड़ के उन लोगों को घुसना पड़ा। मैं अपने तमाम भाइयों से, तमाम लोगों से यही मैं जो उन्होंने उस चीज़ का उनका मैं जवाब अपने भाई को दे रही हूँ कि कौन सी ऐसा तूफान था। उन्होंने ताले तोड़े, उसमें ख्याम भाई का अपना ही ड्राइवर और उसकी फैमिली बैठी। अब्दुल साहब ने लिया था ना, उसकी फैमिली बैठती, मौके पे अब्दुल पहुंचता, अब्दुल तो वहां था ही नहीं, ये मेरी बेटी थी उस टाइम वहां पे, अब्दुल था ही नहीं वहां, ख्याम वड़ैल साहब वहां हर चीज हैंडल कर रहे थे, पुलिस भी सब। मेरी बेटी के साथ बद इखलाकी की गई, वहां पे बदतमीजी की गई, इसी बंदे ने, ये ख्याम वड़ैल ने बदतमीजी से बात की, बजाय इसके कि अपने दोस्त की बेटी के सर पे हाथ रखता, और उसने वहां बदतमीजी की, भगाने की कोशिश की मेरी बच्ची को। मेरे भतीजा वहां पहुंचा, उसको मरवाया गया वहां।
ये इखलाकियत है? कब्जा ग्रुप साबित किया है ख़याम ने खुद, मैंने सिर्फ उसको बयान किया है, मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। मेरे बच्चों का हक, मेरा नहीं, मेरे बच्चों का हक है। देखें, मेरे ये बच्चे अगर वहां पे खड़े थे तो अपने वारिस की, अपने वालिद की विरासत पे खड़े थे, अपने हक पे खड़े थे। कोई किसी के बाप के हक पे नहीं खड़े थे, अपने बाप की विरासत पे खड़े थे। पर्सनल मैटर जो भी होते हैं फैमिलियों के आपस में होते हैं, उसको कब्जा ग्रुप को छुपाने के लिए उन्होंने हमारे पर्सनल मैटर कैसे कैसे उछाले कि वो बात छुप जाए, हमें डराने के लिए या धमका, जो नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया के सामने जो भी हो, इंसान अपनी औलाद का हक नहीं मरने देता, जो मर्जी हो जाए। ये तो एक मकान है ना, अभी उन्होंने पिछली वीडियो में कहा कि ये खंडर है, मेरी 1 कनाल की कोठी है, तो उस खंडर के लिए आप इतना लड़ क्यों रहे हैं? फिर क्यों आप इतना वो कर रहे हैं कि जी ये हो गया? मैंने तो सिर्फ और सिर्फ, मैंने किसी वीडियो मेरी पिछली में आप देखें, मैंने ख़याम भाई को बुरा भला कहा हो, मैंने बदअखलाकी की हो, बदजुबानी की, उन्होंने सब कुछ किया है। मेरा मौक़िफ़ यही है, कब पैसे का लेन देन तय होना है, हो जाएगा। मेरी गुजारिश है अपने भाइयों से भी, अपने शहर के जो तमाम MP MNAs हैं, सब से, अपने अदारों से, वहाँ पे मैंने पुलिस बुलाई, मौके पे पुलिस आई है, पुलिस आई है जब, तो उनको चुप करवा दिया गया। थाना B डिवीज़न मेरी 2 दरख्वास्त जा चुकी हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसके बाद तनवीर साहब से पूछा गया है, हमने जैसे भी उनसे वो बात उन्होंने हमें बताई, उन्होंने कहा कि मैंने वो 11.5 लाख ख़याम के पास इमानतन रखाए हुए हैं कि मैं जैसे जैसे अपनी बीमारी पे लगाऊंगा मैं आपसे ले लिया करूंगा। वो भी ये बंदा कह रहा है कि मेरे पास नहीं है। अब वो 11.5 लाख भी उन्होंने दबा लिए, ऊपर से वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमें 11.5 दे दे और मकान हम छोड़ देते हैं। अब इससे अच्छा बिजनेस और कौन सा होगा कि 22 लाख रुपया तो उसको घर बैठे बैठाए मिल गया। और आज मैंने ये बात भी सुनी है, किसी बंदे ने मुझे ये बात बताई, वो कह रहा कि मेरा 1.5 लाख रुपया लग गया, सोशल मीडिया पे भी और थानों कचहरियों में भी और इधर उधर मेरा 1.5 लाख लग गया। भाई तू अगर इस मकान में सिर्फ तूने सौदा कराया है, तेरा जमा दखल नहीं, तो तू 1.5 लाख क्यों लगाता फिर रहा है? देखे ना, अगर कब्जा अब्दुल सत्तार साहब ने किया है, हमने दरखास्त दी है उस पे, मतलब कि कब्जा वो वहां मौजूद होता तो हम उस पे देते। जब हमें पता नहीं बनता तो आप सामने हो ना, हमने तो आप पे जो भी कार्रवाई करनी आप पे करनी, और हैं भी आप ही। ये ड्रामा है सब। तो अब जाहिर बात है, अगर थाने में मेरी सुनवाई नहीं होगी, थाने में उस टाइम DSP साहब ने ऑर्डर दिया कि जी बच्चियों को कब्जा वापस दिलवाया जाए और जो है बयान लिया जाए। इस SHO साहब जो हैं उन्होंने, मेरी बच्चियां अभी थाने भी नहीं पहुंची हैं, मेरी बच्चियां अभी रास्ते में रिक्शे पे हैं। तनवीर साहब के पास मेरा सिर्फ एक भतीजा है, तो ख़याम साहब जो है SHO साहब को लेके तो हॉस्पिटल भी पहुंच गए, और बगैर किसी डॉक्टर की इजाज़त के, बगैर किसी बात के वो उस पर हावी हो गए हैं। 3 गाड़ियां भर के लेके गए हैं, वहाँ पे मेरे भतीजे को हिरासा किया जा रहा है। जी देखा ना होने, मतलब कि ये चीज़ें तनवीर साहब को हिला हिला के बयान लिए जा रहे हैं। ये कौन सा इखलाकी है? ये कौन सी दोस्ती है? ये कौन सा तरीका है? ये जुल्म है, ये एक जुल्म है जो कि हर जुल्म की इंतहा इसने की है। ख़याम बड़ा इसने कहीं भी इखलाकी रद्द अमल इन्होंने पेश नहीं किया कि जो दोस्ती का पास रखे। ये इस तरह का तो दुश्मन भी नहीं होता। दुश्मन भी वार करने से पहले आगाह करता भी ये मैं करने लगा हूँ, लिहाजा तैयार हो जाओ, जो एक खानदानी दुश्मन होता है। ये छुप के वार करने वाला तो वो भी मैं इनको नहीं मानूंगी कि इन्होंने जो छुप के वार किया है, ताले तोड़े हैं, कब्जा किया है शहरी हदूद में मकान पे। एक जो बच्चे परेशान है पहले ही, उनके मकान पे कब्जा करके वहाँ बंदे बिठाए हुए। मैं भी चाहती तो मैं भी उसका एक्ट कर सकती, क्योंकि अभी तक मेरे बच्चे मालक है उसके, लेकिन नहीं, मैं तो एक दिन भी उस तरफ गई नहीं, क्योंकि हमारी चीज़ है, पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है, मैं कानूनी तौर पे लड़ूंगी। अब उन्होंने दोबारा वो स्टे लेकर नोटिस भेज दिया। एक बंदा है वो अपने इतनी बुरी हालत में है, और अगले महीने की 10 तारीख को उसको अदालत पेश होने का वो नोटिस दे दिया गया। अगर वो नहीं पहुंचते तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कि क्या वो एक इंसान है जो अभी उनका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, वो बोल ही नहीं सकते, तो उनके ऊपर इतने जुल्म क्यों किए जा रहे हैं? क्या उनको शहर में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था कि जिसके पास वो बैठ के बुला लेते, मेरे बच्चों को बुला लेते, मुझे बुला लेते? अगर उन्होंने कहा हो, ये काम किया हो, मैं ना गई हूं, तो मैं उसका जुर्माना भरने को तैयार हूं। क्या ख्याम भाई को अपने से ऊपर कोई बंदा नजर नहीं आया? अपने चलो बराबर का कोई ढूंढ लेते कि जिसके पास बैठ के बात कर लेते कि बेटा ये चीजें हैं आपके बाबा ने हमारे साथ तय की हैं और ये चीजें आगे हमने लेके जानी है, हम इसको कैसे आगे लेके चलें। कुछ हम कंप्रोमाइज करते, कुछ वो करते, हमारा मामला वहीं खत्म हो जाता। इन्होंने जब आके हमें बेइज्जत भी किया, हमारे जाती मैटर को उछाला, मुझे बाहर से थ्रेट दिलवाए, मुझे बाहर से, कल हमारे घर के बाहर मेरे बच्चों ने बड़े शौक से कुत्ता रखा हुआ था, उसको जो किसी ने जहर डाला, वो मर गया। ख्याम साहब का ड्राइवर रात इधर से गाड़ी लेके आया है, आगे गली बंद है, आखिर देखें यहाँ हमारे गेट के सामने से उसने गाड़ी टर्न की है, उसका इस गली में क्या ताल्लुक था, क्या चक्कर था, क्या बात थी, मुझे नहीं समझ आई। बहरहाल ये जो है RFC के कैमरे हमारे दरवाजे तक आते, यहाँ तक ये देखें कि इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही हैं। हम अपनी परेशानी में, हम दिन रात तनवीर साहब को संभाल रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं लड़ना, लेकिन जो ज्यादती है, जो सोशल मीडिया पे इन्होंने नीचे कमेंट करवाए हैं, जो बकवास करवाई है, उसको अगर ये रोकना चाहते तो पहले दिन ही इस हद तक ना। एक तो ज्यादती, ऊपर से दादागिरी। तनवीर साहब ने मकान लाख का बेचा है, कख का बेचा, हमें उससे कुछ इतराज नहीं है, हम उसके फैसले पे अटल हैं। हमारा जो है उस पे है कि ज्यादती जो की गई है, जो ज्यादती पे ज्यादती की गई है, कब्जा किया गया, नाजायज कब्जा किया गया, अभी भी वहां काबज वो लोग हैं। मेरा ये छोटा बेटा है, ये मेरी बेटी है जो कॉलेज गोइंग है, तो मैं क्या बच्चों को लेके वहां लड़ती फिरूं? नहीं, मैं जो है अपने जो DPO साहब से, अपने मखदूम साहब, अपने हर जो है हमारे मौजूदान हस्तियां, उनसे यही अपील करूंगी कि मुझे हक, मेरे बच्चों को हक दिलवाया जाए। मेरे बच्चों का जो हक है, उनका जिस हद जो तनवीर साहब ने उनका जो भी लेन देन है, वो उसको सही तरीके से निपटाया जाए और थ्रेड से और बेइज्जत करवाने से गुरेज किया जाए। नहीं तो कोई भी बैठा नहीं होता, लेकिन इस टाइम हमें ये शोभा नहीं देता कि हम किसी के गिरेबान तक पहुंचे। कोई ऐसी हमारी जाती दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है एक मकान को लेके कि एक बंदा है, वो एक आम वो है, उसको आप उसके 11.5 लाख को पानी देते हुए आपने कब्जा करवा दिया है, और एक बंदा है उसका 26 लाख बकाया और उसने अपनी जान तक आप पे वारी भी, अपने तमाम घर के डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखे हुए हैं, अपने सारे सीक्रेट्स आपके पास रखे हुए हैं, तो उसकी दोस्ती आपके किसी खाते में ही नहीं है। उसके बच्चे रुल रहे हैं, आप उसको रोल रहे हैं, उसके मकान पे कब्जा करवाए। ये कहाँ का वो सच है, ये कहाँ का ईमान है इनका तो ईमान ही नहीं रहा। मैडम, अब स्टेटस क्या है वो बताया, बस अब सारी बात आप जी। क्या है अभी स्टेटस भाई ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा, ना पुलिस तावन कर रही है। आपसे बात की आपने, उनसे मिले हैं, उनको एप्लीकेशन दी आपने? नहीं, मैंने अभी नहीं दी है एप्लीकेशन, कल इंशाल्लाह मैंने वहाँ एप्लीकेशन दे देनी है वहाँ भी, क्योंकि मेरे पास भाई 2 चीजें हैं। अब मैं थाने कचहरियों में भागूं या तनवीर साहब को टाइम दूं, मैंने उनको भी टाइम देना है, उनकी भी केयर करनी, क्योंकि वो एक सेकेंड के लिए भी मुझे इधर उधर नहीं होने दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी एक्टिव वर्कर रही हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास जी। है, तो जो पीपल्स पार्टी के काबरीन हैं जी, जो है ढिल्लू साहब या और लोग हैं, क्या उन्होंने अभी तक कोई रोल प्ले नहीं किया? अपने हबीबुर रहमान गुपांग साहब को जितना मैंने पहले दिन बहरीन से फ़ोन किया है कि सर ये मामला हो गया, उन्होंने उसी टाइम अपना DSP साहब को कॉल की और एक्शन लिया जितना मैंने कहा। उसके बाद ढिल्लू साहब भी जितने हद तक हो सकते हैं वो अपना मतलब के कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि फैसला जो है पुलिस तक जो है, पुलिस जब आगे से सुनेगी नहीं, या पुलिस को वो उधर से लेन देन के मामले में आ जाएंगे, तो ये हालात है। हुआ हो रहा था उस दिन, आपके बच्चों ने, आप तो यहाँ नहीं, जी जी, आपके बच्चों ने कुछ पुलिस को दरखास्त दी या आपने दी? मेरे बच्चों ने पुलिस को 15 पे कॉल की, 15 की कॉल से वो पुलिस वाले आए भी हैं वहाँ, लेकिन ये है कि वहीं पे उनको खामोश करवा दिया गया।
फिर मेरी बेटियों ने वहाँ थाना बी डिवीज़न जाके दरखास्त लिखवाई हुई है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आपने बताया कि जो 11 लाख उन्होंने दिया था जी, वो आपके हस्बैंड उसके पास ही हाँ जी जी। तो इसका कोई बयान उन्होंने दिया है पुलिस को? जब वो बयान लेने के लिए पहुंचे थे वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे सिर्फ यही पूछा गया कि आपने मकान बेचा है या नहीं, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उनको खुद को होश नहीं, वो ज़हनी तवाज़ुन उनका सही नहीं है, तो उनको ज़बरदस्ती यही झंझोड़ के पूछा गया कि मकान बेचा या नहीं। तो उन्होंने तंग आके पहले 3 दफ़ा कहा कि मैंने नहीं, फिर जब तंग आकर कहा हाँ यार बेचा है, उस चीज़ को रिकॉर्ड किया। बेचे से तो हम भी इनकार नहीं कर रहे हैं। मैडम आपने 2 बातें जी एक तो आपने कहा कि वो क़याम के पास 11 लाख पड़े जी हुए हैं। जी। दूसरा आप कह रही हैं कि हमें 26 लाख रुपया और देना है उन्होंने। हाँ जी ठीक है। जी। पहले तो बात ये बताएं कि आपको कैसे पता है कि क़याम पड़ा है, इसके पास पड़ा है, जबकि तनवीर साहब ने जी आपके डॉक्यूमेंट्स जो है जी बयाना देता है पैसे तो फिर ही डॉक्यूमेंट चाहते हैं ना, वहाँ कैसे चले गए आपके डॉक्यूमेंट्स क़याम के पास? हाँ जी, वही तो बता रही हूँ ना कि तनवीर साहब इतने उनके साथ क्लोज थे। हाँ, कि उधर से पैसे उनको जी एक बार कह रहे हैं 26 लाख लेना, वो कह रहे हैं 11 लाख लेना, वो 26 लाख लेकर रजिस्ट्री करवानी। हाँ जी, उसका अभी टाइम था बकाया, नहीं मिले। अगर वो कुछ बेहतर है तो ये आप उनका बयान या उससे कुछ चीज ऐसी और अभी तक कोई बयान आपने रिकॉर्ड किया है कि 11 लाख मेरा जो है उनके पास पड़ा है? हाँ जी, वो हमने वीडियो उनकी बनाई हुई है। वो उन्होंने कहा है कि मेरा जो 11, क्योंकि उनको इस्लामाबाद लेने के जाने का था, तो मैंने उनसे पूछा है बड़े आराम से कि आपके जो क़याम भाई कह रहे हैं कि 11 लाख रुपया आप ले चुके हैं, वो बयाना जो है, तो आपने कहाँ रखा है, हमें बताएं, हम आपको आपका इलाज करवाएं। उन्होंने हमें बताया कि वो क़याम भाई के पास ही है, मैंने अमानतन उनको दे दिया था कि आप अपने पास रखें। जी। जब ये सौदा किया तनवीर साहब ने, जी, जब सौदा किया आप कहाँ? मैं आउट ऑफ कंट्री थी। आप मतलब आप में अलहदगी होगी? नहीं, अलहदगी हमारी नहीं अभी। हाँ, एक नोटिस ज़रूर तनवीर साहब ने गुस्से में आके कि जैसे कि मैंने बताया कि श्याम साहब के हमारे घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होने की वजह से, तो उस हवाले से एक नोटिस ज़रूर आया था। लेकिन जब मैं बहरीन गई हूँ वापस से, तो तनवीर साहब से मेरी सुलह हो गई थी, सुलह करके मैं गई आउट ऑफ कंट्री। मतलब ये नौबत क्यों आई कि आपको एक नोटिस तलाक का दिया गया? जाहिरी बात है, घरेलू मतलब कि आपको मैंने पहले भी बताया कि 27 साल हमारी शादी को रहे, हम बहुत खुश थे। तो जब तीसरा बंदा एक अंदर इतना इंटरफेयर कर रहा, अगर उन्होंने देखो ना इस हद तक उनको अपना बना लिया था, तो उन्होंने अपना सब कुछ, सारी प्रॉपर्टी के कागजात उनके हवाले किए ना। ऐसे तो कोई किसी के, आपके, मेरे, किसी के, अपनी बीवी से भी ज्यादा भरोसा उनसे, पहले 27 साल तो सब कुछ मेरे पास था। ये तो फिर तनवीर साहब को जी सुने, आपकी बातों में इबहाम है थोड़ा सा। जी सुने जी। आपको नोटिस भेजा गया, जी ठीक है, आप बहरीन चली गई, पीछे आपके खामन साहब जो मर्जी करते रहे, भले पैसे लिए हो उन्होंने, ये ले लिए हो, अब वो जब आप कह रही हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं है, मेंटली तौर पे आप सहत अमल है या अपना वो हाजिर नहीं है, तो वो उनका बयान काबिल कबूल ही नहीं। आपकी बात में ये भाव है जी, ठीक है ना, ये तो तनवीर साहब अल्लाह सही हो, हाँ ठीक है, वो करे वही चीज। बाकी आप 15 मिनट लगते हैं, जी जी, ठीक है, आप उनसे मिले, जी सारी हकीकत करे, फिर होती है वीडियो भेजेगा। जी जी। हाँ, बाकी आपकी जो है ना वो खबर लग मैडम ये डॉक्यूमेंट्स दूसरे मकान आपके कब दिए गए हैं? वो 3 मरने वाले मकान? जी जी, पहले ये सौदा होने से पहले नहीं कर रही मकान वाला कर ये नहीं, मैंने वो दरमियान में सारी बातें बताई हैं ना कि बाकी डॉक्यूमेंट्स भी सारे उनके ही पास हैं। जाहिरी बात है कि वो जब बात करें हमें वो डॉक्यूमेंट्स, तो जाहिरी बात उनकी बच्चियों को के हवाले करें ना। वो आप कह रही है 11 लाख का, वो कह रहे थे कि मेरे पास कम से कम 1,06,000 रुपये मेरे पास हवाले किया था कि खुदा ना कर जरूरत इमरजेंसी में पड़े तो कौन कह? अच्छा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तनवीर साहब पिछले महीने गए हैं इस्लामाबाद, जबकि ड्राइवर साथ गया था। हाँ जी जी, नहीं, गाड़ी पे नहीं गए थे, फैसल मूवर्स पे गए थे। जी
प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सवाल ही करो सोशल मीडिया पे उन्होंने कंप्लेंट स्टार्ट जी जी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब है जी ये है कि अगर वो जो फरोख्त हुई है जी अगर वो चलो मैं उसके पैसे नहीं आपको मिले तो क्या ये पैसों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमें पैसे नहीं। ये जो तमाम का जो फरोख्त हुई है ये आपकी मर्जी के खिलाफ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। खरीदो फरोख्त मकान का जो भी सौदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे इतराज़ है कि नाजायज़ कब्जे पे, मुझे इतराज़ है जो पेमेंट उनके पास रखवाई गई है उस पे उसका वो हिसाब दें। उस दौरान तनवीर साहब बिल्कुल सारे दोस्तों से कट ऑफ करके इनके साथ थे, जो भी है वो उसका हिसाब दें। मेन मेरा पॉइंट है जो उन्होंने कब्जा नाजायज़ किया, तनवीर साहब सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल और मेरे बच्चे अकेले में ऑटो में, उन्होंने ये एक्ट गलत किया। मुझे सौदे पे कोई इतराज़ नहीं है। बाकी मेरे बच्चों की जो भी प्रॉपर्टी के कागजात उनके पास हैं वो तो वापस करने के वो पाबंद हैं उनके पास, क्योंकि जब मकान पे वो आए हैं मेरी बेटी को उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री यहाँ ला के दिखाई है कि ये देखो मेरे पास आपके बाबा ने दी हुई है। सोशल मीडिया पे जो आपकी खिलाफ कंप्लेंट चल रही है उसका क्या जवाब है? उसका जवाब देखें, मैंने हर बात का जवाब दे दिया है, हर उनके सवाल का मैंने जवाब वाज़ेह कर दिया है। जो भी उन्होंने कहा है, जो भी उन्होंने बोला, पहली बात मैंने ये बताई है कि उन्होंने जो भी गलत घटिया ज़बान इस्तेमाल की, मैंने उन्हें कहीं भी उस चीज़ का ना मैं करूँगी, मेरे बड़े भाई है, मेरे लिए काबिल तारीफ़ है, मोअज़्ज़ज़, मैं ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ। तो तरीके से जो है एक हम अगर ये नौबत ही ना आती तो बेहतर था। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात की है कि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, उनको मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखना चाहिए था, कि जो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जो उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या ये बातें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। कि मुझे 2 महीने से 2 महीने दो अहम इशू हमें समझ आए जी। एक तो मकान पे नजायज कब्जा, हाँ जी जी, और दूसरा जो एग्रीमेंट है उसमें जो एडवांस लिखा गया है 11 लाख, हाँ जी, और 37 लाख रुपए का मकान, हाँ जी, तो वो 11 लाख रुपए जो लिखा गया है वो भी उन्हीं के पास, हाँ जी उन्हीं के पास था। हाँ कब एग्रीमेंट हुआ है, कितने ये उस पे डेट लिखी हुई है, उन्होंने बताई हुई है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी उसकी कॉपी वगैरह तनवीर साहब ने घर पे भी नहीं है ना।